हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी, बिहार जीविका आदि कई एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ताप्ती? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1917 या 1942? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों, वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसे वर्ष 1922 में स्थगित किया गया था तथा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इन सभी आंदोलनों में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि सुदर्शन झील किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो उत्तर होगा साथियों वह होगा गुजरात। सुदर्शन झील गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश को? तो साथियों इसका उत्तर होगा कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है साथियों वह 5 वर्ष का होता है। इसे भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20, 25, 28 या 35? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर बी 25 सही उत्तर होगा कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों वर्ष 1916 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को या 5 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है और 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने, राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या रंगनाथ राव ने? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। प्रश्न नंबर
9 है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वह दैनिक गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह दामोदर नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में। साथियों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी और यह 1956 तक चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या खनन क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl या O2। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, द्रव्यमान या ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 8 या 11। इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।